हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 के डिफरेंशिएशन चैप्टर के एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें टोटल 12 एग्जाम्पल है। उसमें से इस वीडियो में हम जितने कर पाए उतने करेंगे और बाकी के एग्जाम्पल अगले वीडियो में करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले इस वीडियो को पूरा देखना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए फर्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। हेडिंग क्या है क्वेश्चन का? फाइंड nth ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट नहीं, सेकंड नहीं, थर्ड नहीं, डायरेक्ट nth ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, तो उसके लिए हमें फंक्शन देके रखा है पहला ax प्लस बी रेस टू एम। मैंने क्या किया, उसको y मान लिया। ठीक है, अभी इसका क्या करेंगे? फर्स्ट ऑर्डर निकालेंगे, सेकंड ऑर्डर निकालेंगे, थर्ड ऑर्डर निकालेंगे और पैटर्न मैच करके देखेंगे। पैटर्न मैच करके फिर डायरेक्ट हम nth के लिए लिखेंगे। ठीक है, तो देखो कैसे होगा। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाओ? ये वाला फॉर्मूला ज्यादा यूज करना पड़ेगा हमें। x रेस टू n इज इक्वल टू nx प्लस टू n माइनस वन। n की जगह पे m है। ठीक है, तो ये m आगे आ जाएगा। x प्लस बी रेस टू क्या आ जाएगा? m माइनस वन। और x की जगह पे ब्रैकेट है तो ब्रैकेट किस में आ जाएगा? कंपोजिट में। ठीक है, तो देखो इसका डेरिवेटिव कितना हो गया? x प्लस b का, b का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, x के साथ में कौन है? मल्टीप्लाई को a। तो इसका पूरा का आंसर कितना आ जाएगा? a आ जाएगा। तो मैं a को आगे लिखता हूँ, बाद में इस m को लिखूंगा, बाद में ax प्लस बी रेस टू m माइनस वन लिखा। इसी को मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अभी क्या करता हूँ? दोबारा डेरिवेट करता हूँ। अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a एज इट इज, m एज इट इज। फिर से इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाओ तो ये पावर आगे आ जाएगी, इसमें से 1 माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? m माइनस वन तो हो जाएगा माइनस टू। और फिर से x नहीं है, ठीक है, x नहीं है, x की जगह पे ब्रैकेट है तो वापस ब्रैकेट किस में आ जाएगा? कंपोजिट में आ जाएगा, जिसका हमें डेरिवेटिव निकालना होगा। तो देखो क्या हो जाएगा? a m माइनस वन, एक्स प्लस बी रेस टू m माइनस टू और ये फिर से a आ जाएगा। ये a को इधर लेके आता हूँ तो a स्क्वायर इंटू m माइनस वन, एक्स प्लस बी रेस टू m माइनस टू। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। इसको बोलता हूँ मैं d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसी तरह से मैं क्या करता हूँ? थर्ड ऑर्डर निकालता हूँ। वैसे तो पैटर्न थोड़ा थोड़ा आ रहा है समझ में, लेकिन जाते हैं आगे। तो देखो क्या आ जाएगा? d3y अपॉन डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू ए स्क्वायर एज इट इज, m माइनस वन एज इट इज। अभी फिर से इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाओ, ये पावर आगे आ जाएगी, m माइनस टू एक्स प्लस बी रेस टू m माइनस टू माइनस वन करेंगे तो क्या हो जाएगा? m माइनस थ्री। और फिर से x की जगह पे ये ब्रैकेट है, ठीक है, x की जगह पे ये ब्रैकेट है तो उस ब्रैकेट का कॉम्पोजिट डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस बी। तो देखो क्या आ जाएगा? ये किसका डेरिवेटिव? a हो जाएगा, a को इधर लेके आता हूँ तो a क्यूब हो जाएगा, m माइनस वन, m माइनस टू, एक्स प्लस बी ब्रैकेट प्लस टू m माइनस थ्री। इतना हो गया। ठीक है, अभी देखो ये जो आपके एग्जांपल्स है इसमें आपको फैक्टोरियल का नॉलेज होना जरूरी है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? m इंटू एम माइनस वन इंटू एम माइनस टू ऐसा जा रहा है। देखो अगर मुझे ऐसा लिखना है, m 4 है तो m माइनस वन कितना हो गया? 3 हो गया। m माइनस टू कितना हो गया? 2 हो गया। या फिर इसको बड़ा मान लेते हैं, m कितना हो गया? 10 हो गया। तो m माइनस वन कितना हो जाएगा? 9। m माइनस टू कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, और आगे आपको अभी समझ में आ रहा है, m पहले था, उसके बाद में m माइनस वन एंड वन, उसके बाद में m माइनस वन में m माइनस टू। आगे के स्टेप में क्या होने वाला है? m माइनस थ्री, मतलब क्या आ जाएगा? 7, मतलब आगे m माइनस फोर मतलब 6 आ जाएगा। ठीक से देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है, m में से माइनस होने वाली नंबर बढ़ रहा है, m में से माइनस होने वाला नंबर बढ़ रहा है। पहले 1 माइनस हो रहा था, बाद में 2 माइनस हो रहा है। ठीक है, तो पैटर्न कंपेयर करो, पैटर्न कंपेयर करके हमें समझ में आ जाएगा। इसको थर्ड देखो, जब पावर 1 था तो m माइनस जीरो था,
ठीक है, लास्ट वाला। जब पावर 2 था तो m माइनस 1 था, पावर 2 माइनस वाला 1, इधर सॉरी ऑर्डर 3 माइनस वाला 2। तो देयरफॉर इसको मैं कैसे लिखूंगा, dny अपॉन dx3। देखो फर्स्ट ऑर्डर में a की पावर 1 है, सेकंड ऑर्डर में 2 है, थर्ड ऑर्डर में 3 है, तो nth ऑर्डर में n हो जाएगी, इसमें कुछ दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें देखो फर्स्ट ऑर्डर में m माइनस 0 तक था, सेकंड में m था, m माइनस 1 भी था, थर्ड में m भी था, m माइनस 1 भी था, m माइनस 2 भी था, ऑर्डर 3 माइनस वाला 2, मतलब n में से माइनस होने वाला एक से कम है इससे ऑर्डर से। तो मैं यहाँ पे कैसे लिखूंगा, m माइनस 1, m माइनस 2 अप टू m माइनस n माइनस 1। ठीक है, क्योंकि ये 3 था तो ये 2 था, तो ये n रहेगा, तो ये क्या रहेगा, n माइनस 1 रहेगा। और उसके बाद में इसमें क्या आ जाएगा, ax प्लस बी रेस टू m माइनस n। क्यों, क्योंकि देखो फर्स्ट ऑर्डर में m माइनस 1 था, सेकंड ऑर्डर में m माइनस 2 था, थर्ड में m माइनस 3 था, तो n में क्या होगा, m माइनस n हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। लेकिन इतना लंबा चौड़ा आंसर हमें नहीं चाहिए, हमें इसको थोड़ा कम करना है। तो मैं क्या करता हूँ, देयरफॉर dny अपॉन dx क्यूब इज इक्वल टू a रेस टू n को लिखता हूँ मैं। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, इसके आगे देखो m है, m माइनस 1, m माइनस 2 करते करते m माइनस n माइनस 1 है। ठीक है, देखो हमें मालूम है धीरे धीरे ये माइनस वाला नंबर बढ़ते जा रहा है एक एक से। पहले 0 था माइनस, बाद में 1 माइनस हुआ, बाद में 2 माइनस हुआ, बाद में 3 माइनस हुआ, बाद में 4 माइनस हुआ। तो मतलब एक एक ज्यादा बढ़ रहा है। तो n माइनस 1 में एक बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, m माइनस n हो जाएगा। ठीक है, आगे जब जाएंगे तब क्या हो जाएगा, m माइनस n, और आगे जब जाएंगे तो क्या हो जाएगा, और माइनस करते करते 10 में से माइनस करते करते जा रहे हैं, 9 हो जाएगा, 8 7 6 5, लास्ट में कितना आएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से क्या हो जाएगा, m माइनस n माइनस 1 के बाद n माइनस 1 की जगह पे n रहेगा, बाद में और माइनस होते जाएगा, बाद में क्या आएगा, 3 2 1 ऐसा आते जाएगा। और इसके बाद में x प्लस बी रेस टू m माइनस n। मैंने इसमें क्या किया है, देखो m माइनस n माइनस 1 के बाद में इतना ऐड कर दिया है। ठीक है, इतना तब मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है ऊपर, तो नीचे भी वैसा ही करता हूँ मैं। क्या आ जाएगा, m माइनस n इंटू मल्टीप्लाई करते करते 3 2 1। ठीक है, तो हमें मालूम है dny अपॉन dx रेस टू n, ये क्या हो जाएगा, a रेस टू n। ये पूरी टर्म यहां से लेके यहां तक क्या हो जाएगा, m फैक्टोरियल। ठीक है, उसके बाद में ये हो जाएगा x प्लस बी रेस टू m माइनस n अपॉन, अभी ठीक से m माइनस n मान लो ये कितना है, 4 है, सॉरी m माइनस n मान लो 10 है। बाद में क्या होने वाला है, मल्टीप्लीकेशन में हम m धीरे धीरे एक एक से बढ़ाएंगे, तो ये m माइनस n अगर 10 रहा तो माइनस एक और बढ़ेगा तो 9 होगा, 7 8 होगा, 7 होगा, 6 होगा। ये जो डिनोमिनेटर वाला ब्रैकेट है उसको हम क्या लिख सकते हैं, पूरे टर्म को यहाँ से लेके यहाँ तक वाले को क्या लिख सकते हैं, m माइनस n फैक्टोरियल। और यही क्या हो जाएगा, फिर हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको आगे और हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे दोस्तों। अभी इसमें क्या हो जाएंगे, केसेस बन जाएगी। केसेस क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर है, एक m है और दूसरा n है। तो n कैसा है और n कैसा है, उस पर बेस्ड केसेस बन जाएंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा रफ कर देता हूँ और उससे केस में लिखता हूँ मैं आंसर। तो देखो फर्स्ट केस, m 0 से बड़ा है और m जो है वो n से भी बड़ा है। ठीक है, तो क्या होगा, m माइनस n पॉजिटिव आएगा, m माइनस n पॉजिटिव आएगा, और m 0 से बड़ा है मतलब क्या है, पॉजिटिव ही है। मतलब ये जो आंसर है ये पूरा का पूरा एज इट इज रहेगा केस फर्स्ट में, इसमें कुछ भी दिक्कत वाला काम नहीं रहेगा। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ dny अपॉन dx रेस टू n इज इक्वल टू a रेस टू n m फैक्टोरियल, उसके बाद में ax प्लस बी रेस टू m माइनस n अपॉन, ये क्या है,
m माइनस n फैक्टोरियल, सब पॉजिटिव पॉजिटिव। अभी केस सेकंड क्या हो जाएगा, मैं मानता हूं कि m ग्रेटर देन 0 और m लेस देन n। अभी m लेस देन है तो बाकी सब छोड़ दो, डिनोमिनेटर में आओ। अगर m छोटा है और n बड़ा है तो ये ब्रैकेट क्या हो जाएगा, ब्रैकेट हो जाएगा माइनस, और माइनस नंबर का क्या है, फैक्टोरियल। एक बात याद रखना हमेशा, माइनस नंबर का फैक्टोरियल हम डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। 3 का फैक्टोरियल हम लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन -3 फैक्टोरियल डिफाइन नहीं कर सकते। मतलब क्या, निगेटिव नंबर का फैक्टोरियल डिफाइन नहीं कर सकते। तो n अगर m से बड़ा रहा, n अगर m से बड़ा रहा तो ये डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइन। डिनोमिनेटर नॉट डिफाइन आ जाएगा 1 अपॉन नॉट डिफाइन, और 1 अपॉन नॉट डिफाइन क्या हो जाता है फिर 0। बाकी ऊपर वाले को देखने का जरूरत है नहीं। अभी केस थर्ड बन जाएगा, अगर m ग्रेटर देन 0 ही है और m इज इक्वल टू n है। अगर m इज इक्वल टू n है तो क्या हो जाएगा, नीचे आ, दोनों सेम हो जाएगा, 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल कितना होता है, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, और वापस से m इज इक्वल टू n, ठीक है। तो इसका पावर भी 0 आ जाएगा, किसी का भी पावर 0 कर दो, क्या आ जाएगा आंसर 1 आ जाएगा। तो बचेगा क्या, dny अपॉन dx रेस टू n इज इक्वल टू a रेस टू n बचेगा, m फैक्टोरियल बचेगा, और इसका आंसर 1 हो जाएगा और नीचे वाले का भी आंसर 1 हो जाएगा। फिर बस यही बचता है और कुछ नहीं बचता है, ठीक है, क्योंकि नीचे 0 फैक्टोरियल 1, इस ब्रैकेट रेस टू 0 वो 1, फाइनल आंसर ये आएगा, ठीक है। तो इतना केसेस भी हमें लेना चाहिए था। अभी लेंगे एग्जांपल नंबर 2। चलो दूसरा एग्जांपल सॉल्व करते हैं। फंक्शन देके रखा है 1 अपॉन एक्स, मान लिया क्या उसको y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। चलो इसको डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट टाइम, तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका मालूम है हमें क्या होता है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको और मैं ठीक से लिख सकता हूँ माइनस, ठीक है, 1 एज इट इज इंटू एक्स रेस टू, इसको -2 लिख देता हूं मैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर नीचे है, पावर ऊपर लेके जाएंगे तो पावर माइनस हो जाएगी। ये हो गया फर्स्ट। क्लियर नहीं होगा कुछ पहले से, चलो बाद में और डिफरेंशिएट करते हैं, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल, ये -1 एज इट इज। उसके बाद में इसको कौन सा रूल लगाओगे, इसको हम रूल लगाएंगे x रेस टू n वाला। क्या होता है, d dx ऑफ x रेस टू n, d dx ऑफ x रेस टू n इज इक्वल टू nx रेस टू n माइनस 1। तो चलो वो लगाते हैं, ये -2 आगे आ जाएगा इंटू एक्स रेस टू -2 माइनस 1, क्या आ जाएगा, -1 -2, करेक्ट है, एक्स रेस टू -3 हो गया, ठीक है। अभी इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड, ये हो गया हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, d2y अपॉन dx स्क्वायर। यहां से भी क्लियर नहीं हो रहा है तो चलिए इसी फॉर्मूला से हम क्या करेंगे और आगे डेरिवेट करेंगे। देखो क्या हो जाएगा, d3y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू -1 एज इट इज, -2 एज इट इज। अभी क्या हो जाएगा, ये -3 को मैं आगे लेके आता हूं, x रेस टू क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो इसका अगर ठीक से सोचेंगे हम तो देखना, जब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था तब -1 था आगे, जब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव था तो -1 -2 था, थर्ड था तो -1 -2 -3 था, ठीक है। इसको हम ठीक से लिख सकते हैं क्या, तो इसको हम ठीक से लिख नहीं सकते हैं। हम क्या करेंगे, हम देखो मैं इसको वापस लिखता हूं, ये रहा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, देखो -1 इंटू -2, ये हो जाएगा 2, ये एक्स रेस टू -3, इसको मैं 2 अपॉन एक्स क्यूब लिख देता हूँ। ये क्या हो जाएगा, वापस देखो -3 बार है तो माइनस रहेगा, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 हो जाएगा अपॉन एक्स रेस टू 4 हो जाएगा, ठीक है। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको फाइनल में अच्छा लिखते आना चाहिए आंसर। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निगेटिव था, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव है,
थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निगेटिव, वापस फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आएगा, पॉजिटिव, फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आएगा, निगेटिव। तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव कैसा आएगा, n क्या है, ऑड है या इवन है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, देखो फिर से बता रहा हूँ, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में निगेटिव साइन आया, ठीक है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में पॉजिटिव साइन है, थर्ड ऑर्डर में वापस फाइनली कौन सा है, निगेटिव है, फोर्थ में पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा माइनस साइन अल्टरनेट दिखाने के लिए हमें एक मैथमेटिकल पावर का यूज करना पड़ेगा। अगर हमने इसका यूज किया -1/n पुट किया हमने, यहाँ देखो n की जगह पे अगर 1 पुट कर दिया तो आंसर क्या आ जाएगा, -1। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में माइनस चाहिए तो माइनस आएगा। अभी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में n की वैल्यू 2 पुट करो तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव मिल जाएगा। वापस थर्ड ऑर्डर के लिए -1 की वैल्यू 3 पुट करो, -1 आ गया। मतलब क्या, ये निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, ये अल्टरनेट साइन आंसर में दिखाने के लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, -1/n पुट करना पड़ेगा। तो मैंने -1/n पुट कर लिया तो क्या हो जाएगा, देखो dny अपॉन dx/n, या फिर मैं इसको यहीं पे ऐसा लिख सकता हूँ, देखो -1/1 इंटू 1/x²। ठीक है, इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, +1 मुझे एडजस्ट करना है तो -1 का स्क्वायर 2/x³। ठीक है, -1 का स्क्वायर इंटू 2/x³ करेंगे तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाता है, इस आंसर को डिस्टर्बेंस नहीं होगा। वापस यहाँ पे मैं कैसे लिख सकता हूँ, -1 का क्यूब इंटू 2 इंटू 3/x⁴, इस तरह से लिख सकता हूँ। -1 का क्यूब कितना आएगा, -1, 2 इंटू 3/x⁴। तो उसी तरह से ये क्या हो जाएगा, देखो d3y/dx³ है, इसमें क्या होता है -1/3, तो 3 की जगह पे इधर n है तो 3 की जगह पे n पुट कर दो। ठीक है, इंटू 2 इंटू 3, देखो पहले क्या था, 1 था, उसके बाद में 2 आया, उसके बाद में 3 आया। ठीक है, तो कैसा होगा, यहाँ पे पहले 1 था, उसके बाद में 2 आया, उसके बाद में 3 आया, ऐड होते गए। जब n था, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव में लास्ट में 3 था, nth ऑर्डर डेरिवेटिव में लास्ट में क्या आएगा, n आ जाएगा। ठीक है, अपॉन, अब यहाँ पे ठीक से देखना, जब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था तो नीचे क्या था, x का स्क्वायर था, 2 पावर था। जब सेकंड ऑर्डर था तब x का पावर 3 था। जब थर्ड ऑर्डर था तब x का पावर 4 था। मतलब क्या, ऑर्डर डेरिवेटिव का ऑर्डर और x⁻² जो पावर है उसमें क्या है, इसके एक ज्यादा है, ये जो पावर है इससे एक ज्यादा है, तो ये n है तो यहाँ पे x⁻² क्या रहेगा, n+1 रहेगा। ठीक है, तो देयरफॉर dny/dx⁻n इज इक्वल टू, मैं क्या लिखूंगा, -1/n, और ये देखो 1 इंटू 2 अप टू n, उल्टा n इंटू 1 -1 n-2, बाद में 3 2 1, ऐसा जब करेंगे तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, n फैक्टोरियल लिख सकता हूँ अपॉन x⁻n+1। बस यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, आगे जाने का जरूरत है नहीं। ये था हमारा सेकंड एग्जांपल। अभी करते हैं थर्ड वाला। चलो थर्ड एग्जांपल सॉल्व करते हैं। nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, फंक्शन दिया है e⁻x+b, उसको y मान लिया। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं, dy/dx क्या हो जाएगा, e⁻x का डेरिवेटिव क्या होता है, e⁻x ही होता है, तो e⁻x+b का क्या हो जाएगा, e⁻x+b। लेकिन ये e⁻x नहीं है, x की जगह पे क्या है, ये पूरा पावर है, तो जो x की जगह पे पूरा पावर है उसको हम किस में ले लेंगे, कंपोजिट में ले लेंगे। इसको वापस सॉल्व करेंगे तो e⁻x+b इंटू b का डेरिवेटिव 0, a कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव होता है 1, तो a रहेगा। इसको ठीक से कैसे लिखूंगा मैं, a e⁻x+b, ये हो गया आपका dy/dx। ठीक है, अभी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालता हूं, देयरफॉर d2y/dx² क्या हो जाएगा, a एज इट इज, फिर से देखो e⁻x+b, e⁻x+b का डेरिवेटिव, चलो वापस निकाल दो मैं, e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x, उसी तरह से e⁻x
प्लस बी का डेरिवेटिव ई रेस टू ए एक्स प्लस बी, वापस जो x की जगह पे ये पूरा पावर है वो कंपोजिट में आ जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा, a एज इट इज ई रेस टू ए एक्स प्लस बी एज इट इज, ये वापस क्या आ जाएगा a ऊपर की तरह ही है इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई रेस टू ए एक्स प्लस बी आ गया डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। चलो ये तो हो रहा है, इसको इक्वेशन फर्स्ट है, इसको इक्वेशन सेकंड बोल दिया। देखो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए टू दी पावर 1 है यहाँ पे, ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ ए टू दी पावर 1, बाद में ई रेस टू एक्स प्लस बी, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर जब था तब ए टू दी पावर 2 और बाकी ई रेस टू एक्स प्लस बी एज इट इज। अभी थर्ड ऑर्डर निकालते हैं, बाद में फिर हमको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एज इट इज, फिर से ई रेस टू एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव क्या, अभी जैसे किया ई रेस टू ए एक्स प्लस बी और ए कंपोजिट में आ जाएगा, उसका डेरिवेटिव हो जाएगा वापस ए एक्स प्लस बी, ए स्क्वायर ई रेस टू ए एक्स प्लस बी, ये वापस ए इज इक्वल टू ए क्यूब ई रेस टू ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल हो गया है। तो डी एन वाई अपॉन डी एक्स रेस टू एन ए रेस टू एन ई रेस टू ए एक्स प्लस बी क्या है, कंपेयर करेंगे। देखो डी वाई बाई डी एक्स ई रेस टू एक्स प्लस बी, ई रेस टू एक्स प्लस बी, ई रेस टू एक्स प्लस बी सब में कॉमन है, ठीक है। यहाँ पे ए टू दी पावर 1, ए टू दी पावर 2, ए टू दी पावर 3, जितना पावर डेरिवेटिव का है, जो ऑर्डर डेरिवेटिव का है वही पावर ए का है। तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए a का पावर क्या हो जाएगा n, और यही हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। आगे कुछ करने का जरूरत है नहीं। तो ये फोर्थ दिया है y मान लिया उसको क्या a रेस टू पी एक्स प्लस क्यू। यहाँ पे रूल कौन सा यूज करना है, डी डी एक्स ऑफ a रेस टू एक्स क्या होता है, a रेस टू एक्स इंटू लॉग a होता है, ठीक है। तो a रेस टू एक्स की जगह पे पी एक्स प्लस क्यू है, तो हम वो पी एक्स प्लस क्यू बाद में कंपोजिट में ले लेंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए फॉर्मूला देखो, उससे क्या आ जाएगा ए रेस टू पी एक्स प्लस क्यू इंटू लॉग ए, और x नहीं है, x की जगह पे क्या है पी एक्स प्लस क्यू है, तो वो पी एक्स प्लस क्यू हमें किस में लेना पड़ेगा, कंपोजिट में। तो देखो क्या आ जाएगा ए रेस टू पी एक्स प्लस क्यू इंटू लॉग ए, और इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा p आ जाएगा। देखो q का कुछ डेरिवेटिव नहीं आएगा, कांस्टेंट 0, इसका p एज इट इज और x का डेरिवेटिव होता है 1, तो उसकी वजह से तो इसको ठीक से लिखो p इंटू ए रेस टू पी एक्स प्लस क्यू इंटू लॉग ए, ठीक है। ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स। यहां से इतना कुछ क्लियर हो नहीं रहा, अभी दोबारा करेंगे, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी एज इट इज, ये log a एज इट इज, ठीक है। ये log a कांस्टेंट है, उसको भी मैं इधर लिख लेता हूँ log a एज इट इज, इसको भी मैं लिख सकता हूँ p log a और a रेस टू पी एक्स प्लस क्यू, ठीक है। इसको बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ का p एज इट इज, log a एज इट इज, वापस इसका डेरिवेटिव इसी तरह से सेम तरह से a रेस टू x का डेरिवेटिव होता है a रेस टू x log a, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा a रेस टू पी एक्स प्लस क्यू इंटू लॉग ए, वापस ए रेस टू एक्स नहीं है, ए रेस टू पी एक्स प्लस क्यू है, तो वापस ए डी डी एक्स ऑफ पी एक्स प्लस क्यू, ठीक है। तो देखो p लॉग ए इंटू लॉग ए का स्क्वायर, ठीक है, इंटू ए रेस टू पी एक्स प्लस क्यू, और इसका डेरिवेटिव वापस p, तो ठीक से देखो p स्क्वायर इंटू लॉग ए का स्क्वायर ए रेस टू पी एक्स प्लस क्यू, ठीक है। अभी ठीक से देखो, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव में डायरेक्ट लिखूंगा, डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव p का पावर 1 log a का पावर 1 और a रेस टू पी एक्स प्लस क्यू, ठीक है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव p का पावर 2 log a का पावर 2 और a रेस टू पी एक्स प्लस क्यू एज इट इज। देयरफॉर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, d3y अपॉन dx क्यूब इज इक्वल टू, देखो फर्स्ट ऑर्डर में पावर 1 1, सेकंड ऑर्डर में 2 2, तो थर्ड ऑर्डर में p की पावर 3 log a की भी पावर 3 और उसके बाद में a रेस टू पी एक्स प्लस क्यू एज इट इज। तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या आ जाएगा p का पावर n log a का पावर n, ठीक है, इंटू a रेस टू पी एक्स प्लस क्यू। बस ये हो गया हमारा फाइनल आंसर।
ठीक है, जितना जल्दी आपको कंपेयर करते आ गया उसी पावर में रुक जाओ, उसी ऑर्डर में रुक जाओ और डायरेक्ट एन ऑर्डर के लिए लिख दो। ये था हमारा फोर्थ एग्जाम्पल। अभी देखते हैं फिफ्थ वन। चलो फिफ्थ वाला करते हैं। मान लिया है y इक्वल टू ए फंक्शन log ऑफ ax प्लस बी। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं, क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स होता है 1/x। ठीक है, तो उसी तरह से लॉग ऑफ ब्रैकेट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 ब्रैकेट, और x की जगह पे ब्रैकेट है तो x की जगह पे ब्रैकेट है तो ब्रैकेट का कॉम्पोजिट में डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। तो देखो क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव कितना आएगा a आएगा, क्योंकि b का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, a एज इट इज, तो a अपॉन ए एक्स प्लस बी हो गया। करेक्ट है। देखो फिर इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे सॉल्व करेंगे, दोबारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे, तब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए देखो a तो कांस्टेंट है, ठीक है, तो ये कांस्टेंट एज इट इज रहेगा और क्या आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ 1/ax प्लस बी हो जाएगा। करेक्ट है। अभी हमारे पास एक फॉर्मूला है डी डी एक्स ऑफ 1/x क्या होता है -1/x², तो वही यूज करके इसमें क्या आ जाएगा a इंटू -1/ax प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर हो जाएगा इस तरह से। लेकिन ये 1/x नहीं है, x की जगह पे क्या है पूरा ax प्लस बी है, तो x की जगह पे पूरा जो ax प्लस बी है उसको कॉम्पोजिट में ले लेंगे डी डी एक्स ऑफ ax प्लस बी। तो देखो a इंटू -1/ax प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर इंटू ये क्या हो जाएगा वापस डेरिवेटिव इसका a हो जाएगा, तो उसको ठीक से लिखेंगे -1 इंटू ए स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस बी ब्रैकेट का स्क्वायर। ये हो गया d2y अपॉन डी स्क्वायर। इसको बोलता हूँ इक्वेशन नंबर सेकंड। अभी ठीक से देखो, मुझे यहाँ पे -1 मिला, ठीक है, यहाँ पे +1 था, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ सेफ्टी के लिए 1 इंटू, कुछ फर्क तो नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पे -1 मिला। अभी मैं क्या करता हूँ, अभी थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालता हूँ d3y अपॉन डी एक्स क्यूब। चलो इसको वापस करो, -1 एज इट इज, ए स्क्वायर एज इट इज, ठीक है, वापस ये क्या हो जाएगा इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है, इसका डेरिवेटिव जब निकालेंगे तो देखो क्या हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ 1/ax प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर। देखो फिर इसको सॉल्व करता हूं मैं -1 इंटू ए स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ ये क्या हो जाएगा ax प्लस बी रेस टू -2, ठीक है, पावर अगर मैं ऊपर लेके गया तो क्या हो जाएगा माइनस लिखूंगा मैं, तो देखो -1 इंटू ए स्क्वायर और डी डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला लगाओ। डी डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन का होता है एन एक्स रेस टू एन -1, एन क्या है इधर -2, तो देखो एन एक्स रेस टू एक्स की जगह पे है एक्स प्लस बी रेस टू एन -1, मतलब -2 -1, इतना तो हो गया, लेकिन ये एक्स है क्या नहीं, एक्स की जगह पर क्या है ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट को कॉम्पोजिट में ले लेंगे डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस बी। तो देखो क्या आ जाएगा -1 इंटू ए स्क्वायर -2 एक्स प्लस बी रेस टू -3, और ये क्या हो जाएगा डेरिवेटिव ए हो जाएगा। अभी ठीक से -1 इंटू -2, देखो दो माइनस साइन है तो प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब, ठीक है, ये 2 और ये जो है क्या हो जाएगा एक्स प्लस बी ब्रैकेट क्यूब, नीचे आ जाएगा क्योंकि पावर माइनस है तो नीचे लाते मैं क्या कर सकता हूँ उसको ऐसा लिख सकता हूँ। तो देखो अब इक्वेशन कंपेयर करो, ये है इसको मैं बोल देता हूँ थर्ड, ठीक है, इसको सेकंड इसको फर्स्ट। फर्स्ट ऑर्डर देखो a अपॉन ए एक्स प्लस बी इंटू 1 है, सेकंड ऑर्डर में माइनस साइन आ जाता है, a का पावर 2 हो जाता है और ब्रैकेट का पावर भी 2 हो जाता है। उसके बाद में इधर देखो a का पावर 3 हो जाता है और इस ब्रैकेट का पावर भी 3 हो जाता है, लेकिन ये 2 आ जाता है। अगर ये 2 नहीं आता है तो हमको आसान हो जाता था, डायरेक्ट हम लिख सकते थे क्या, अभी देखो पहले 1 है -1 है वापस 1 है, तो
अभी एक ट्रिक ध्यान में रखो, अगर ऐसा हो -1 उसके बाद में 1 वापस -1 1 -1, ऐसा पहले एग्जाम्पल में हुआ था, ठीक है, पहले -1, तो इसको अल्टरनेट माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस लिखने के लिए हमें स्टार्टिंग में क्या करना पड़ता है, -1/n। देखो पहला है इसलिए 1 पुट करो n की जगह पे -1 मिलेगा, दूसरा है n की जगह पे 2 पुट करो 1 मिलेगा, तीसरा है n की जगह पे 3 पुट करो -1 मिलेगा। लेकिन अगर ऐसा हो 1 -1 1 -1 1 -1, पहले प्लस बाद में माइनस, पहले प्लस बाद में माइनस, ऐसा हो तो हमें क्या करना चाहिए, -1/n-1 पुट करो। देखो ये फर्स्ट है तो n की वैल्यू फर्स्ट पुट करो, 1 -1 0, कुछ भी रहो, कुछ भी रेस टू 0 1 होता है +1। उसके बाद में ये 1 हो गया, n की वैल्यू 2 पुट करो, 2 -1 1 -1/1 -1। तो इस तरह से अगर माइनस प्लस चाहिए तो -1/n, और प्लस माइनस चाहिए तो -1/n-1। ये ट्रिक थोड़ा ध्यान में रखो। और हम ठीक से कर पाते थे, लेकिन अगर हमारे पास क्या नहीं होता, ये 2 नहीं होता, ठीक है, लेकिन 2 आ गया है, इसलिए अभी भी हम इसको ठीक से कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं। तो देखो मैं क्या करता हूँ, और एक बार डेरिवेट करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, d4y/dx4 इज इक्वल टू, देखो इनका डेरिवेटिव इसका एज इट इज, a³ एज इट इज, 2 एज इट इज, और d dx ऑफ क्या, ax + b रेज़ टू -3। अभी -3 क्यों, क्योंकि नीचे है, नीचे वाले का डेरिवेटिव करना है तो माइनस। देखो क्या आ जाएगा, a³ × 2, ये क्या आ जाएगा -3 इंटू, कौन सा रूल लगा रहे हैं, d dx ऑफ x⁻n, तो n आगे x⁻n-1, मतलब -3 -1 कितना हो जाएगा, -4, और वापस x की जगह पे ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को कंपोजिट में लेंगे, कंपोजिट में क्या आएगा, d dx ऑफ x + b। तो देखो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, और a को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, a⁻⁴ हो जाएगा, ठीक है, और ये माइनस साइन आ जाएगा आगे, ठीक है, 3 × 2, ये माइनस साइन आगे 3 × 2 इंटू, ये जो पावर है ये माइनस है तो मैं ऐसा लिखूंगा x + b ब्रैकेट रेज़ टू 4, नीचे आ जाएगा, ये हो गया। देखो इसको बोलता हूं मैं इक्वेशन नंबर 4, d⁴y/dx4। अभी ठीक से देखो, ये था a/ax + b 1, इधर कुछ नहीं, इधर भी a² / ax + b ब्रैकेट स्क्वायर, पहले प्लस है बाद में माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, तो यहाँ पे इतना तो समझ में आ गया हमें कि -1/n-1 मुझे लेना पड़ेगा। उसके बाद में देखो इंटू, ये जब था d3y/dx3, तो यहाँ पे 2 था, मैं इसको 2 × 1 लिख सकता हूँ, 2 × 1 का मीनिंग क्या है, 2 × 1 मतलब 2 फैक्टोरियल, ठीक है। उसी तरह से 3 × 2 है, इसको मैं वापस × 1 कर दूं तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल, ठीक है। मतलब क्या है, जब 3 था तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल मिल रहा, जब 4 था तो यहाँ पे 3 फैक्टोरियल मिल रहा, मतलब एक कम का फैक्टोरियल, ये 4 है तो 3 का फैक्टोरियल, तो यहाँ पे n है तो मुझे किसका फैक्टोरियल मिलेगा, n-1 का फैक्टोरियल, और वापस जो ऑर्डर है डेरिवेटिव का वही डिनोमिनेटर का पावर है, तो मैं क्या कर दूंगा, ax + b रेज़ टू n, बस यही होगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। पहले 3 में अच्छे से कंपेयर नहीं करते आ रहा था, 3rd और 4th में हमें अच्छे से कंपेयर करते आ गए, इसलिए हमने लिख दिया। तो दोस्तों एक चीज रहेगी कि a का पावर रहेगा था, देखो फर्स्ट ऑर्डर में a का पावर 1, सेकंड ऑर्डर में a का पावर 2, थर्ड में 3, 4 में 4, तो n में कितना, a⁻n हो जाएगा, ठीक है। अभी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो दोस्तों 6 करते हैं, क्या है, y = cos x, तो चलो पहला निकालते हैं, देयरफॉर dy/dx = डायरेक्ट फॉर्मूला मालूम है, cos x का डेरिवेटिव -sin x, ठीक है। देखो अभी क्या होगा, अभी अगर इसको वापस डेरिवेट किया तो मुझे क्या मिलेगा, -cos x, ठीक है। वापस डेरिवेट करेंगे तो मिलेगा माइनस प्लस sin x,
ऐसा साइन एक्स कॉस एक्स मिलता जाएगा, मजा नहीं आएगा। ठीक है, और हमें nth ऑर्डर चाहिए। अब ये n इवन है या ऑड है हमें मालूम नहीं, तो एक बार जब देखो फिर से करता हूं मैं, ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर करूंगा तो क्या आ जाएगा माइनस कॉस एक्स, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस। मतलब n जब 1 है तब साइन मिल रहा है, n जब 2 है तो कॉस मिल रहा है। उसके बाद में थर्ड बार करो तो माइनस एज इट इज, और कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, बाद में माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, एन इज इक्वल टू 3। देखो कुछ कॉम्बिनेशन मिल नहीं रहा है, कभी माइनस माइनस आ रहा है, बाद में माइनस चला जा रहा, बाद में कभी साइन एक्स मिल रहा है, कभी कॉस एक्स मिल रहा है। हमें ऐसा साइन कॉस दोनों नहीं चाहिए एक साथ, ठीक है। और माइनस प्लस में भी कुछ हमें अल्टरनेशन नहीं मिल रहा, कभी कभी 2 बार माइनस आ जा रहा है, कभी कभी प्लस आ रहा है, तो ऐसा नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो आंसर है, आंसर एक तो हम साइन में लिखेंगे, एक तो आंसर हम कॉस में लिखेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें आपका साइन भी एडजस्ट हो जाएगा। इससे नहीं कर पाएंगे तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो मुझे मिला dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स मिला, तो अभी यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक यूज करता हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक यूज किया तो क्या होगा, माइनस साइन एक्स मतलब क्या, हमारे पास फॉर्मूला है कॉस ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है माइनस साइन एक्स। तो मैं माइनस साइन एक्स को क्या, देखो फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। फॉर्मूला कैसे याद रखना है, अगर पाई का तोड़ा हुआ है हमने, तो अगर कॉस और इधर पूरा पाई नहीं है, पाई क्या क्या है पाई बाई 2 है, तो कॉस का उल्टा इधर साइन कर देना, ठीक है। और बाद में यहाँ पे देखना क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है, तो यहाँ पे उल्टा कौन सा साइन लगा देना, निगेटिव साइन लगा देना, ठीक है। इस पे भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले कैसे याद रखे जाते हैं, ठीक है। तो माइनस साइन एक्स की जगह पे पुट कर देता हूँ कॉस ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसको बोल देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अभी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालूंगा, तो ये कॉस का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, माइनस साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स, ठीक है। अभी ठीक से देखना, ये कॉस एक्स नहीं है, एक्स की जगह पे क्या है ब्रैकेट है, तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव जैसा माइनस साइन एक्स आता है, तो कॉस ब्रैकेट का डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस साइन ब्रैकेट, और एक्स की जगह पे ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को कंपोजिट में ले लेंगे, लेकिन उससे इतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स, और ये क्या हो जाएगा 1, क्योंकि पाई बाई 2 का डेरिवेटिव नहीं होता और एक्स का डेरिवेटिव होता है 1। फिर से इसको मैं कैसे लिखूंगा, देखो ये है माइनस साइन थीटा मान लेते हैं, ये पाई बाई 2 एक्स को क्या मान लेते हैं थीटा, तो माइनस साइन थीटा मतलब क्या, वापस वही फॉर्मूला कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, कॉस पाई बाई 2, और अभी थीटा कौन है, थीटा है ये ब्रैकेट, तो ये पाई बाई 2 प्लस एक्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कॉस 2 पाई बाई 2 प्लस एक्स, ये हो गया d2y अपॉन dx स्क्वायर, इसको बोलता हूँ मैं इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। यही फॉर्मूला यूज करना है बार बार। अभी तीसरी बार करते हैं, देखो d3y अपॉन dx क्यूब इज इक्वल टू, चलो कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, चलो माइनस साइन 2 पाई बाई 2 प्लस एक्स, ठीक है। और वापस क्या आएगा माइनस साइन, देखो कॉस एक्स नहीं है, एक्स की जगह पे ब्रैकेट है, तो कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन तो लिख दिया, एक्स की जगह पे ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट क्या आ जाएगा कॉम्पोजिट में 2 पाई बाई 2 प्लस एक्स, ये 1 हो जाएगा, फिर से इतना कुछ है नहीं उसमें, साइन 2 पाई बाई 2 प्लस एक्स, ठीक है। अभी फिर से वही, ये जो ब्रैकेट है उसको थीटा मान लेंगे, और माइनस साइन थीटा क्या होता है कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो मैं इसको कैसे लिखता हूँ कॉस पाई बाई 2 प्लस, अभी ये पूरा थीटा है 2 पाई बाई 2 प्लस एक्स, तो क्या हो जाएगा कॉस, ये हो जाएगा 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, बस बहुत हो गया। अभी कंपेयर कर सकते हैं, देखो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और थर्ड कंपेयर करो। फर्स्ट में ये क्या था पाई बाई 2 के आगे 1 था, सेकंड में पाई बाई 2 के आगे 2 था, थर्ड में पाई बाई 2 के आगे 3 था, बाकी सेम कॉस 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 प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, तो डायरेक्ट लिख देंगे कंपेयर करके
dny अपॉन dx रेस टू n इज इक्वल टू कॉस ऑफ n पाई बाई 2 प्लस एक्स। हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, इसमें कुछ माइनस वगैरह साइन एडजस्ट करने का जरूरत भी नहीं पड़ा और कॉस साइन में खेलने का जरूरत भी नहीं पड़ा। ठीक है, ये हो गया हमारा 6th एग्जाम्पल। दोस्तों 7th एग्जाम्पल करते हैं, पिछली एग्जाम्पल की तरह ही है। देखो अगर इसको एक बार डेरिवेट करेंगे तो साइन का डेरिवेटिव कॉस आ जाएगा। ठीक है, लेकिन वापस दोबारा डेरिवेट करेंगे तो कॉस का वापस साइन हो जाएगा और माइनस भी आ जाएगा। ठीक है, तो हम लास्ट वाला डेरिवेटिव ठीक से लिख नहीं पाएंगे। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लाएंगे। उससे क्या होगा, nth डेरिवेटिव लिखना आसान होगा और माइनस साइन की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तो देखो इसको एक बार डेरिवेट करता हूं मैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस का डेरिवेटिव, सॉरी साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस ax प्लस b। लेकिन साइन x रहेगा तब कॉस x आएगा। x की जगह पे क्या है, इधर ब्रैकेट है, तो इस ब्रैकेट को किस में ले लेंगे हम, कंपोजिट में ले लिया। तो देखो कॉस ax प्लस b इंटू ये क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। ठीक है, b का डेरिवेटिव 0, a एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1। तो देखो ए एज इट इज, और मैं इस कॉस को कैसे लिखता हूं, कॉस को मैं लिखता हूं साइन पाई बाय 2 प्लस ए एक्स प्लस बी। क्यों, क्योंकि साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है। साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा कौन है, थीटा ये ब्रैकेट है, थीटा कौन है, थीटा ब्रैकेट है। तो कॉस को मेरे को साइन की टर्म में लिखना था, ये तो ए बाहर एज इट इज, तो कॉस को साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा कौन है, ब्रैकेट, थीटा कौन है, ये ब्रैकेट है। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसको बोलूंगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो साइन ब्रैकेट का डेरिवेटिव कॉस ब्रैकेट, कॉस पाई बाय 2 प्लस ए एक्स प्लस बी। एक्स नहीं है, एक्स की जगह पे ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट ले लो कंपोजिट में, पाई बाय 2 प्लस ए एक्स प्लस बी। तो देखो क्या हो जाएगा, ए एज इट इज, इसका लिख देता हूं मैं पहले, पाई बाय 2 का डेरिवेटिव 0, बी का भी 0, ए एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा a। ठीक है, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव 1 और a मल्टीप्लाई पर तो एज इट इज। तो ये a जो है इसको मैं इधर लिख लेता हूँ वापस, और मैं फिर से कॉस को कैसे लिखूंगा, साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा। अभी थीटा ये पूरा है, थीटा ये पूरा है, तो देखो मैं कैसे लिखूंगा, साइन पाई बाय 2 प्लस, अभी थीटा क्या है, ये पूरा, पूरा मतलब पाई बाय 2 प्लस ए एक्स प्लस बी। तो ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर साइन 2 पाई बाय 2 प्लस ए एक्स प्लस बी, इसको बोल दूंगा इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, तो फिर से एक बार करते हैं, जरूरत तो है नहीं लेकिन करते हैं। देखो आपने 2 बार करके भी छोड़ दिया तो भी चलेगा, लेकिन और क्लैरिटी के लिए तीसरी बार करते हैं। d3y अपॉन डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू ए स्क्वायर एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, साइन ब्रैकेट का डेरिवेटिव कॉस ब्रैकेट, तो कॉस 2 पाई बाय 2 प्लस ए एक्स प्लस बी, और वापस एक्स की जगह पे ये पूरा ब्रैकेट है तो पूरा ब्रैकेट आ जाएगा 2 पाई बाय 2 प्लस ए एक्स प्लस बी। चलो ए क्यूब हो जाएगा, अभी कैसे, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, ए आएगा, तो ए क्यूब हो गया। वापस मैं कॉस को कैसे लिखूंगा, साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, तो साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा अभी क्या है, ये पूरा 2 पाई बाय 2 प्लस ए एक्स प्लस बी। तो देखो ए क्यूब साइन 3 पाई बाय 2 प्लस ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। तो कंपेयर करो, थर्ड है इक्वेशन, देयरफॉर डी एन वाई अपॉन डी एक्स रेस टू एन इज इक्वल टू, देखो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में a का पावर 1, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में a का पावर 2, तो थर्ड में 3, तो n में n, सब जगह पे साइन साइन और साइन है तो साइन। ठीक है, अभी देखो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में पाई बाय 2 के आगे 1, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में पाई बाय 2 के आगे 2 है,
थर्ड ऑर्डर में पाई बाय 2 के आगे 3 है, तो nth ऑर्डर में पाई बाय 2 के आगे n रहेगा, और बाकी ax प्लस b सब जगह में कॉमन है। बस यही होगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, पिछले एग्जाम्पल की तरह ही था। तो दोस्तों इस तरह से आज हमने देखा आपका जो एक्सरसाइज 1.5 है, 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 हम देख रहे थे, और उसके हमने 7 एग्जांपल्स कर लिए हैं। इसमें टोटल 12 एग्जांपल है, बाकी के 5 एग्जांपल हम अगले वीडियो में करेंगे। तो चलता हूँ, मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।